द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश की सियासत काफी तेजी से करवट ले रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी की सबब भी बनती जा रही है। इस वक्त जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है उसके मुताबिक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लग सकता है। भाजपा सांसद गौतम गंभीर पाला बदल सकते हैं, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया पर और सियासी गलियारों में खूब होने लगी हैं। दरअसल गौतम गंभीर एग्रेसिव स्पोर्ट्स और एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली में अपनों के साथ ही उनकी खूब राजनीतिक अदावत देखने को मिलती है। कभी विधायकों से भिड़ जाते हैं, वो भी अपने ही पार्टी के। इसके अलावा कई ऐसे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं जिस कारण से कांग्रेस के प्रति गौतम गंभीर का झुकाव भी बढ़ रहा है और कांग्रेस भी चाहती है कि गौतम गंभीर जैसा एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाला नेता उनके दल में शामिल हो जाए। कैसे यह सब संभव होने वाला है वो हम आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस वजह से इस बात की प्रबल संभावना है कि पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर बीजेपी को झटका देने के मूड में आ चुके हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही गौतम गंभीर इन सब को पानी पिलाने के मूड में आ गए हैं। अपने स्क्रीन पर जा देखिए, संदीप सिंह है, एक्टिविस्ट संदीप, कांग्रेस समर्थक है, इंफॉर्मेशन इनके पास खूब रहती है। इन्होंने ही ट्वीट किया है कि सांसद गौतम गंभीर की कांग्रेस में आने की खबरें तेज हो गई हैं। अब इसके पीछे की वजह आप सब जरूर जानना चाहेंगे कि गौतम गंभीर दिल्ली में किस दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में टीवी चैनल्स पर गौतम गंभीर के खूब इंटरव्यू भी आ रहे हैं। गौतम गंभीर सांसद के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। दिल्ली में 1 रुपए में वो भरपेट खाना खिलाते हैं और उनके कैंटीन्स भी चलते हैं। इससे भी बीजेपी के विधायक चिढ़ते हैं। इसको लेकर खूब विवाद पकड़ा, मामला कोर्ट भी पहुंच गया, अमित शाह तक चिट्ठी भी पहुंच गई थी। अब इससे भी बड़ी खबर सामने तो यह आ गई कि कैसे गौतम गंभीर और भाजपा के विधायक ओपी शर्मा के बीच भिड़ंत हो गई, वो भी तब जब वित्त मंत्री सीनियर लीडर निर्मला सीतारमण का कार्यक्रम था, उनके सामने ही भारी भिड़ंत हो गई थी। पूरे फैक्टर्स को हम जोड़ते हैं, फिर बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी गौतम गंभीर को झेल नहीं पा रही है या फिर गौतम गंभीर बीजेपी में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये काम करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी अब गौतम गंभीर से या तो मुक्ति चाहेगी या गौतम गंभीर चाहेंगी कि बीजेपी से मेरा पल्ला छूटे और हम कांग्रेस के साथ चले जाएं। वैसे भी 2024 की सियासी तस्वीर कुछ और ही कहती नजर आ रही है। राज्यवार जो भी चुनाव नतीजे आ रहे हैं उन्हें सब में यह मालूम पड़ता है कि बीजेपी की दुर्दशा होती जा रही है। चाहे अलग अलग राज्य देख लें, आप हिमाचल देख लें, कर्नाटक देख लें, आने वाले समय में आप मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, राजस्थान में, हर जगह देखेंगे, हरियाणा भी शामिल कर लीजिए। हर जगह बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी अब हाथ पांव मार रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर ही अब टूट की खबरें आने लगी हैं। दिल्ली में खूब धाक चलता है, लेकिन बीजेपी इस वक्त गौतम गंभीर से पार नहीं पाएगी, क्योंकि यहां पर गौतम गंभीर ने अपना मूड बना लिया है। बीजेपी वालों के साथ उनके अंतर कलह खुलकर सामने आ जाते हैं और हर बार आते हैं। तो कब तक गौतम गंभीर इन सारी चीजों को बर्दाश्त करेंगे? तो चलिए कुछ फैक्टर्स बताते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। आपको याद होगा, बीते कुछ समय पहले गौतम गंभीर ने दिल्ली में कांग्रेस सरकार के कामों की तारीफ की थी। शीला दीक्षित के कार्यकाल में जितनी दिल्ली ने तरक्की की उतनी 8 सालों में नहीं हो पाई और फिर उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साध दिया। उस वक्त उन्होंने यह भी कहा कि मैं ऐसा सांसद हूं जो यह कहने की हिम्मत रखता हूं। चलिए हम उसके पॉइंट्स को हम पढ़ के भी बताएंगे आपको कि क्या उन्होंने एग्जैक्ट बयान दिया था। लेकिन सबसे ताजा घटना क्या है, इसके बाद यह मामला काफी तेज हो चला है कि गौतम गंभीर दल बदलने के मूड में हैं। तो इसके लिए जागरण की खबर अपने स्क्रीन पर आप देखिए। हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, दिल्ली निर्मला सीतारमण के सामने भिड़े सांसद गौतम गंभीर और विधायक ओपी शर्मा, धक्का मुक्की तक पहुंची नौबत। दोनों में खूब बहसबाजी हुई है। खबर में देखते हैं कि क्या हुआ था। इसमें लिखा गया है कि पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर और विश्वास नगर के विधायक ओपी शर्मा के बीच चल रही तकरार
बुधवार को खुलकर सामने आ गई। दोनों केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने भिड़ गए। दोनों की तरफ से एक दूसरे को देख लेने तक की धमकी दी गई। तो देखा आपने विवाद कहां से कहां पहुंचा हुआ है। जब आपस में ही भिड़ेंगे इसका मतलब है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो देश के लिए इतना नाम रोशन किया, जिसने बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन की और वहां भी उन्हें अपने ही पार्टी के नेताओं के द्वारा सम्मान नहीं मिल रहा है, तो गौतम गंभीर खुद एग्रेशन वाले खिलाड़ी रहे हैं और एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो फिर वहां वो कहां शांत रहने वाले हैं। तो बीजेपी नेताओं से लगातार भिड़ंत हो रही है, जिसके चलते वो आहत तो महसूस कर ही रहे हैं, थोड़े गुस्से वाले हैं, इस वजह से अपने आप को बर्दाश्त करने की क्षमता भी रखते हैं कि सामने वाले से हम कम कैसे रहें। लेकिन यहाँ इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि इन सब के बावजूद भी क्या गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी में टिके रहेंगे, क्योंकि निर्मला सीतारमण के सामने भी वो भिड़ने से पीछे नहीं हटे। दैनिक जागरण ने आगे लिखा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दोनों को समझाया, जिसके बाद कुछ देर तक शांति रही, लेकिन केंद्रीय मंत्री के वहां से निकलते ही दोनों फिर से आमने सामने हो गए। बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इसे लेकर कार्यकर्ता प्रदेश से अनुशासन तोड़ने वाले नेताओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह मामला पार्टी आलाकमान तक पहुंच गया है। विवाद लगातार जारी है। यह पहला मौका नहीं है कि भाजपा विधायक ओपी शर्मा के साथ इनकी भिड़ंत हो गई। गौतम गंभीर के कामों से चिढ़ने वाले बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी ने तो अमित शाह को पत्र तक लिख डाले थे। इस पत्र में क्या कुछ कहा गया था वो आप हिंदुस्तान की खबरों से समझिए। हेडलाइन में हिंदुस्तान ने लिखा था, बीजेपी विधायक ने शाह से की गौतम गंभीर की शिकायत, ढलावों के आवंटन की सीबीआई जांच के लिए लिखा पत्र। और इसमें डिटेल में क्या था वो भी समझना पड़ेगा। कैसे गौतम गंभीर से बीजेपी के ही लोग चिढ़ रहे हैं, तो गौतम गंभीर के पास अब विकल्प है कांग्रेस के साथ जाने का। इस पत्र में लिखा गया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में अनिल वाजपेयी ने बिना किसी का नाम लिए दावा किया कि क्षेत्र में ढलावों के लिए आवंटित जगहों को जन रसोई और एक लाइब्रेरी में बदल दिया गया है और उनका स्वामित्व निजी संगठनों को दे दिया गया है। अब जो ये जन रसोई की बात है या फिर वो लाइब्रेरी की बात है, ये सब गौतम गंभीर अपना भी खर्च लगाते हैं और बस जगह उन्होंने मांगी, उसका सही उपयोग किया। इसको लेकर बीजेपी के विधायकों को पेट में दर्द हुआ, इन्होंने अमित शाह से शिकायत की। लेकिन ये अच्छा काम है, इसको बंद कराएंगे तो बीजेपी को भी नुकसान था और ऐसे में कोई कार्रवाई अब तक तो गौतम गंभीर पर नहीं हुई। लेकिन जिस हिसाब से खींचतान जारी है उससे यह तय माना जा रहा है कि गौतम गंभीर कोई बड़ा फैसला बहुत जल्द ही लेने वाले हैं। इतना ही नहीं, गौतम गंभीर कई दफे कांग्रेस के नेता के साथ धरना प्रदर्शन पर भी बैठ चुके हैं। आपको याद होगा कि शिखर जी जैन तीर्थ को लेकर विवाद छिड़ा था, लोग अनशन पर बैठे हुए थे। उस वक्त कांग्रेस के नेता के साथ भाजपा सांसद गौतम गंभीर भी प्रदर्शन करने बैठ गए थे, धरना दे रहे थे। अब अपने स्क्रीन पर यह विजुअल्स भी देखिए, इसमें साफ तौर पर आपको दिखाई पड़ेंगे गौतम गंभीर भी हैं और फिर लवली जी भी हैं। इसी को शेयर करते हुए ट्विटर यूजर ने लिखा, इतिहास में पहली बार कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों एक साथ, सांसद गौतम गंभीर जी और लवली जी दोनों एक ही मंच पर संजय जैन जी के साथ, जो शिखर जी जैन तीर्थ के लिए अनशन पर बैठे हैं 5 दिन से, उनके लिए ये लोग वहां मंच पर पहुंच गए थे। तो इससे यह साफ पता चलता है कि गौतम गंभीर अपनी तैयारी काफी समय से कर रहे हैं, वो सही मौके की तलाश में है और दल बदल सकते हैं, कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। चलते चलते आपको बता दें कि कैसे वो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, यह भी आपको इस खबर में समझ में आएगा। प्रभासाक्षी.com की रिपोर्ट अपने स्क्रीन पर देखिए, यहां पर बताई गई है सारी बातें कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार की तारीफ करते हुए गौतम गंभीर ने क्यों कहा, ऐसा कहने के लिए दम होना चाहिए। कांग्रेस सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, या देखिए अपने स्क्रीन पर। अपने बयान में गौतम गंभीर ने कहा कि भाजपा पिछले 23 सालों से दिल्ली में सत्ता में नहीं है, लेकिन 8 साल में जितनी दिल्ली खराब हुई उससे पहले कभी नहीं हुई है। मैं हमेशा से दिल्ली में रहा हूं, दिल्ली में ही पढ़ाई की है। उन्होंने कहा कि यहाँ पहले शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भी काम हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, यह कहने के लिए दम होना चाहिए कि भाजपा के एक सांसद ने कांग्रेस के समय के काम को सही बताया है, लेकिन पिछले 8 सालों में दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है। गौतम गंभीर के इस बयान पर अब राजनीति शुरू हो गई है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने उनका वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया था। तो मतलब साफ है कि गौतम गंभीर के पास विकल्प खुले हुए हैं और कांग्रेस कभी भी गौतम गंभीर को मना नहीं करने वाली है। इसका मतलब है कांग्रेस के साथ गौतम गंभीर आपको जल्द दिखाई देंगे। बीजेपी को यह बड़ा झटका होगा,
क्योंकि पूर्वी दिल्ली में गौतम गंभीर ने परफॉर्मेंस करके दिखाए। एमसीडी चुनाव में जब सब हार रहे थे तो पूर्वी दिल्ली में बीजेपी का परफॉर्मेंस बढ़िया था और यह सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर की मेहनत का नतीजा था। अब इस मेहनत का फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।